आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 60वें भाग भेद की बातें को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दूसरे दिन जब मैं जगी तब मुझे बड़ा तेज बुखार था। मेरा सारा शरीर तप रहा था। मेरा पति चिंतित भाव से मेरे पास बैठा था और मैं उस गंदी कोठरी में भूमि पर पड़ी छटपटा रही थी। हमारा कोई हमदर्द न था। हमारी हालत उस कुत्ते के समान थी जिसे मर जाने पर भंगी घसीट कर ले जाता है। परंतु गंगाराम के व्यवहार में बहुत अंतर था। यद्यपि मेरे पूरे होश हवास कायम न थे, फिर भी मैं ये बात समझ रही थी कि वो एकाएक मेरे ऊपर सदैव हो गया है। वो कहीं से मेरे लिए दूध ले आया था और मेरे पति से कह रहा था कि एक कंबल भी वो मेरे लिए ला देगा। उस दिन वो कई बार मेरा हालचाल लेने आया। मेरी तबीयत कैसी है ये भी पूछा। उसकी वाणी में अब कर्कशता भी न थी। मैं उसके इस बदले हुए रुख पर ध्यान देने लगी। मैंने अपने पति से कहा कि अगर ये कुछ लोभ लालच से हमें दिल्ली भाग जाने में सहायता कर सके तो चेष्टा करनी चाहिए। पर मेरा पति मुझसे अधिक सावधान था। उसने कहा, ये बड़ा पतित है, इसकी इस नरमी का भी कुछ रहस्य है। उसकी बात सत्य थी। कई दिन वो आता रहा, मेरे लिए दवा भी लाता। इस बीच हमारे साथ मारपीट नहीं हुई। रानी ने हमें तलब भी नहीं किया। बड़ी बात समझिए। पर ज्यों ही मेरी तबीयत जरा सुधरी, उसने अपना मतलब हमारे सामने रख दिया। उसने कहा कि यदि हम अपनी लड़की उसके सुपुर्द कर दें और एक खासी रकम दे तो वो हमें दिल्ली भगा सकता है। खासी रकम उसे दी जा सकती थी, पर मैं अपनी लड़की उस जानवर को कैसे दे सकती थी। घृणा से मैं इतनी भर गई थी कि मैंने उसे कोई जवाब ही नहीं दिया। हमारे ऊपर फिर सख्तियां होने लगीं। हमारे ऊपर जब तब मार पड़ती। हमारे रोग शोक की किसी को चिंता न थी, न हमारे खाने पीने की किसी को सुध थी। रानी बार बार मेरी लड़की को तलब कर रही थी और हमारी जमा पूंजी कहाँ है ये पूछ रही थी। मैंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं इस संबंध में उन्हें कुछ भी नहीं बतलाऊंगी। अब कुछ विचित्र बातें भी मैं देख रही थी। मैंने देखा कि रानी और गंगाराम में भी झगड़ा होता है। ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि रानी गंगाराम से दबती थी। वो उसे कभी कभी बड़ी बड़ी बात कह देता था। कभी कभी तो दोनों में गाली गलौच भी हो जाती थी। गंगाराम रानी का अदब कायदा भी कुछ नहीं करता था। वो एक प्रकार से वहां का स्वामी था और वो जो चाहता था रानी से करा लेता था। दूसरी विचित्र बात ये थी कि रानी को अपने बच्चे से कुछ भी लगाव न था। मैंने ना तो कभी रानी को उसे अपना दूध पिलाते देखा, न प्यार करते। लड़का या तो धाय के पास रहता या गंगाराम ही बालक का सबसे अधिक ध्यान रखता था। रानी उस नीच गुलाम कुत्सित गोले से इतना क्यों दबती है, ये भेद मेरी समझ में नहीं आ रहा था। पर गंगाराम यद्यपि हमें अब भी धमकियां देता था, पर मारपीट और ज्यादती नहीं करता था। वो जैसे हमसे मेल मिलाप करना चाहता था। ज्यों ही मैं स्वस्थ हुई, गंगाराम ने बालक राजा को मेरे सुपुर्द कर दिया। उसने मुझसे कहा, बालक राजा का ध्यान रख, नहीं तो जीती नहीं छोड़ूंगा। मुझे खुश रखेगी तो किसना तेरे साथ रहेगा, तुझे कोई कुछ कहेगा भी नहीं। मैंने बालक को अपने अधिकार में ले लिया। मैं ही उसे नहलाती धुलाती खिलाती सुलाती। अब मैंने और निकट से ये देखने का अवसर पाया कि रानी का बालक से बिल्कुल लगाव नहीं है, अपितु वो उसे घृणा की नजर से देखती है। गंगाराम मेरी लड़की से ब्याह करना चाहता था, ये उसने मुझसे स्पष्ट कह दिया। पर मैंने भी उसे बता दिया कि ये कभी होने का नहीं। गंगाराम के दबाव से रानी मुझे मेरी लड़की की तलबी तो अवश्य करती थी, पर वो मेरी संपत्ति की चिंता में अधिक थी। अब तो यहां तक नौबत आई कि जब कभी रानी मुझ पर और मेरे पति पर कोई सख्ती करती
तब गंगाराम हमारा ही पक्ष लेता। दिन बीतते गए। मैं बहुधा अपने बच्चों की सुध करती, जिनके समाचार तक जानने का मेरे पास कोई साधन नहीं था। साथ ही मैं अपने पति की दुरावस्था देखती, जिसका शरीर भीतरी मार से जर्जर हो गया था और जो उठने बैठने के योग्य भी न रह गया था। मेरी धन संपत्ति उसी के हाथ में थी, इससे रानी उसी को अधिक सांसत में रखती थी। पर वो मेरी भांति रानी को स्पष्ट जवाब नहीं देता था, चुप्पी साध जाता था। रानी अब उसे स्वयं मारती पीटती थी, क्योंकि गंगाराम ने मारपीट से इनकार कर दिया था। अनेक बार तो उसने मेरे पति को रानी की मार से बचाया भी था। मेरा पति पथारी पर पड़ा रहता और मैं उसे देख देख कर आंसू बहाती रहती। उसे कहीं ऐसी चोट लगी थी कि उसके पेशाब के साथ खून आने लगा। पर यहाँ न उसके पथ्य पानी का कुछ प्रबंध था, न दवा दारू का। मैं तो इसी को बड़ी बात समझती थी कि आने वाला दिन सही सलामत बीत जाए और हमारे साथ मारपीट या कोई कड़ाई न हो। अब मैं ये भी देख रही थी कि रंग महल में केवल रानी ही हमारी बैरन है, दूसरा कोई नहीं। दास दासियां भी प्रायः उससे बेजार थीं और उसकी अवज्ञा कर बैठती थीं। वो बड़ी पियक्कड़ थीं। दारू पीकर वो बहुत रात तक गाली गुफ्ता करती थी। गालियां उसकी बहुत फूहड़ और अश्लील होती थीं। एक दिन रात को गंगाराम मेरे पास आया। उस दिन मेरे पति की तबीयत कुछ ठीक थी। अपनी गोद के सहारे बैठकर मैं उसके पैरों में छाने की राख मल रही थी, क्योंकि उसके दोनों पैर सूज गए थे। गंगाराम ने एक पुड़िया मेरे हाथ में थमाकर कहा, इसे रानी को दे दो, उस चुड़ैल का बेड़ा पार हो जाए, फिर राजा को तू ही पालना। मैं दीवान जी से कहकर तेरा मुशाहरा बंधवा दूंगा, तू मौज से रहना। सुनकर मैं कांप गई। जहर की पुड़िया मैंने फेंक दी। मैंने कहा, ये काम मैं नहीं कर सकती, मेरा जो होना है वो हो जाए। उसने बहुत समझाया, डराया, धमकाया भी, पर मैंने एक न सुनी। अंत में वो ये कहकर चला गया कि इस बात की जरा भी चर्चा रानी से की तो मार ही डालूंगा। मैंने संक्षेप में कह दिया कि मैं किसी से न कहूंगी। उस दिन से गंगाराम मुझसे भी दबने लगा, क्योंकि उसका एक भेद मैं जान गई थी। वो मेरे मुकदमे का हाल भी जानता था। सख्ती अब हम पर नहीं होती थी। मेरा पति तो अब उठ बैठ भी न सकता था। बालक राजा की सार संभाल के बाद जो समय बचता उसे मैं अपने पति की सेवा में लगाती, पर बहुत यत्न करने पर भी मैं उसके लिए दवा दारू न जुटा सकी। डॉक्टर रॉबर्ट अब रियासत से विलायत चले गए थे। दूसरे डॉक्टर थे, पर मेरी वहां पहुंच न हो पाती थी। गंगाराम से कहा भी तो उसने यों ही इधर उधर से गोलियां पुड़ियां ला दी। मेरा पति घुलता जा रहा था और मुझे उसके प्राणों का अंदेशा होने लगा था। और भी कुछ दिन बीत गए। एक दिन आधी रात के समय रानी ने मुझे बुलाया। इस समय वो पूरे होश हवास में थी। मुझे भीतर करके उसने द्वार बंद कर लिया। फिर एक वैसी ही पुड़िया, जैसी गंगाराम ने मुझे दी थी, मेरी हथेली पर रखकर कहा, खिला दे उस छोटे शैतान को, फिर तेरी और तेरे आदमी की छुट्टी। जैसे अंगार छूते ही आदमी चिहुक पड़ता है, मैंने अनायास ही वो पुड़िया दूर फेंक दी। भय विस्फारित नेत्रों से मैंने रानी को देखा और कहा, ये क्या महारानी, आप अपने ही पुत्र की जान लेना चाहती हैं? उसने कहा, तुझे इससे क्या, तू छुट्टी चाहती है तो मेरा ये काम कर। मैंने स्पष्ट कह दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकूंगी, और मैं द्वार खोलकर तीर की भांति वहां से निकल आई। सो अच्छा ही हुआ। रानी मुझ पर उस समय कोई घातक आक्रमण करने वाली थी। मैंने उसकी गालियां सुनी, पर रुकी नहीं। भय से मैं पीली पड़ रही थी। आकर मैंने अपने पति से सब बातें कह दी। गंगाराम से मैंने ये बात तो न बताई, पर इतना संकेत कर दिया कि बालक राजा खतरे में है और मैं उसकी रक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। वो कोई दूसरा प्रबंध कर ले। मैंने उसका भेद नहीं खोला था, इससे वो मुझ पर प्रसन्न था। अब वो सब बातें समझ गया था। उसने मुझसे बहुत अनुनय विनय की कि मैं बालक का ध्यान रखूं। इसके बाद रानी से उसकी खूब लड़ाई हुई। यद्यपि मैंने देखा नहीं, पर मैं समझती हूं कि उसने उस दिन रानी को मारा पीटा भी। मेरी बुद्धि चकरा रही थी। ये नीच गोला इतने अधिकार से यहां कैसे रह रहा था, यहां तक कि उसका साहस था कि रानी से मारपीट तक करे। पर कैसे आश्चर्य की बात थी कि रंगमहल में ये हुड़दंग हो रहा था और उसे कोई देखने समझने रोकने वाला न था। दूसरे ही दिन मैंने सुना रानी मायके चली गई है। गंगाराम अब प्रसन्न था। उसने मुझसे कहा, अब तू चलकर महल में अपने कमरे में रहकर बालक को पाल पोस। चली गई वो डायन रानी तेरी दुश्मन। पर मुझे इस पशु पर तनिक भी भरोसा न था। फिर मेरे पति की दशा ठीक न थी। मैं अपने बच्चों के लिए भी चिंतित थी। मैंने उसी गंदी कोठरी में रहने का संकल्प किया। गंगाराम का अनुरोध नहीं माना। अभी आप सुन रहे थे
आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 60वें भाग भेद की बातें को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।